बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डेरिवेटिव चैप्टर में डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में। अब हम आपको उसमें कुछ ऐसे सवाल कराएंगे जो इजी है लेकिन उनको करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। आपको ये सवाल 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, ख़ासतौर से 2 मार्क के लिए MCQ में आ सकते हैं या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। देखिए, इसमें पहला है सवाल, माकूस तफ़ाउल x बराबर f इनवर्स y का इस्तेमाल करके तफ़ाउल y इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का मुश्तिक मालूम कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको मालूम क्या करना है। तो बेटा आपको y इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का मुश्तिक मालूम करना है, मतलब आपको dy बाय dx मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है? dy बाय dx। लेकिन उसके लिए आपको इस्तेमाल किसका करना है? माकूस तफ़ाउल का। इसके माकूस तफ़ाउल का जो ऐसा रहता, यानी आपको सबसे पहले इससे इसका माकूस तफ़ाउल मालूम करना है और बाद में dy बाई dx मालूम करना है। उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोले, आपको y का आपको माकूस तफ़ाउल मालूम करना पड़ेगा, यानी x बराबर मालूम करना पड़ेगा आपको। तो देखिए इससे कैसे मालूम करेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे सवाल है y इज़ इक्वल्स टू थर्ड रूट ऑफ फंक्शन x प्लस 4। तो ये बेटा थर्ड रूट है फंक्शन का, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते, या थर्ड रूट है तो अगर इसको हटाना है, अगर हमको x की कीमत निकालनी है तो इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का मकब ले लेंगे। यानी ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू इसका आंसर आएगा y क्यूब, ये रूट थर्ड रूट और ये क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, आएगा x प्लस 4। अब बेटा आप x प्लस 4 पर से x की कीमत निकालेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, देखिए x की कीमत आ गई, इसी को हम बोलेंगे y क्यूब माइनस 4 और इसी को कहते हैं हम f इनवर्स y। ठीक है, देखिए इस पर से हमने ये मालूम कर लिए। अब बेटा चूंकि हमको इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस ज़ाब्ते में रखने के लिए हमको क्या होना, dx अपॉन dy। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dy है, मतलब डेरिवेटिव y के लिहाज से, किसका? x का। तो यहाँ हो जाएगा बेटा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो हम वो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब बेटा ये उठा के हम इसके अंदर रख देंगे। अब dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। यहाँ पे इसको देते हैं हम मसावत नंबर 1। तो हम यहाँ पे मसावत नंबर 1 से कीमत यहाँ रख देते 3y स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा ये हो गया dy बाय dx, लेकिन हमको y की कीमत यहाँ से रखना है, ये वाली y की कीमत कितनी है, ये हम यहाँ रख देते। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे y की कीमत ये है थर्ड रूट ऑफ, कितनी है, थर्ड रूट ऑफ x प्लस 4, इसका स्क्वायर, ये ऐसा। ये आ गया बेटा मतलूबा जवाब, ये आ गया मतलूबा जवाब। अब देखिए इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला अगर दूसरा सवाल हम हल करेंगे इसमें, तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह हल करेंगे। सबसे पहले x की कीमत निकालेंगे। तो बेटा ये जो सवाल दिया हुआ है अपने को, उसके अंदर हमको मालूम है कि इसको ऐसा भी लिख सकते, रूट मतलब कुव्वतनुमा 1/2, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर बेटा y की कीमत निकालनी है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो नीचे 2 है, इसका मतलब दोनों जानिब का मुरब्बा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा y का मुरब्बा बराबर x कुव्वत 1/2 का मुरब्बा। इससे ये क्या होगा, कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, x। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, या आप ऐसा बोल सकते हैं इसको x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब dx अपॉन dy, आपको x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा y के लिहाज से। तो यहाँ पे हम लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्टिव y, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डी, देखिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव y किसका ले रहे हैं हम, x का, तो यहाँ पे x का, इसका भी लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव y, तो इसका जवाब आएगा 2y। ठीक है, अब ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम, तो अब देखिए अब क्या आ जाएगा, हमको चाहिए dy/dx, ये हमारा सवाल में दिया था कि आपको dy/dx मालूम करना है, तो ये आ जाएगा 1 ज़ाब्ता हमने इस्तेमाल किए ये वाला, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 dx/dy की कीमत यहाँ से उठाएंगे। 1 मिनट, हम क्या करते हैं, इसको ये वाली मसावत को मसावत नंबर 1 दे देते और इसको मसावत नंबर 2 दे देते। तो हम अभी यहाँ पर कौन सी मसावत का इस्तेमाल करने वाले हैं, दूसरे का, तो हम यहाँ लिखेंगे 2y, मतलब dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y। लेकिन हमको y होना नहीं, y को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे y को, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ था, √x, तो y की जगह हम √x लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा ये हल किए। वैसे तो हमको मालूम है बेसिक ज़ाब्तों में कि अगर √x का डेरिवेटिव लिए तो आता 1/2 √x, लेकिन इसके अंदर हमको इस तरीके से करने के लिए कहा गया है, तो हम इसी तरीके से इसका जवाब लिखेंगे, तभी हमको उसके 2 मार्क मिलने वाले हैं, अगर सपोज 2 मार्क के लिए आ गया तो पेपर। वैसे देखिए बेटा ये क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू log x, y इज इक्वल्स टू log x को अगर हल करना है तो ये वाले इसके अंदर हमको अगर डेरिवेटिव मालूम करना है इसका y का, इसका मतलब डेरिवेटिव मतलब dy/dx होगा जो हमको मालूम करना है, तो उसके लिए बेटा हमको x की कीमत निकालनी पड़ती। लेकिन अब से पहले जो 2 सवाल हमने किए थे उस तरीके से नहीं मालूम करेंगे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, अगर हमको ऐसा करना है तो यहाँ से लॉग निकालते तो कौन बचता, x, और यहाँ जो भी कीमत रहती है उसको e⁻⁴ में रख देते। तो बेटा ये हो गया लॉगरिथमिक सूरत से क़ुव्वतनुमाई सूरत में तब्दीली। एक बार फिर से सुनिए, क्या करते हैं हम, लॉग निकाल देते तो कौन बचता, x। लॉग निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी कीमत रहती है उसको e⁻⁴ में लिख देते, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया x इज इक्वल्स टू e⁻⁴। हम यहाँ इसको देते मसावत नंबर a, ठीक है। इसको हम देंगे, इसको हम कुछ नहीं देंगे अभी हम x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्टिव y। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव y, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव y किसका, x का। अब बेटा देखिए e⁻x का डेरिवेटिव क्या था, e⁻x, वैसे ही e⁻y का डेरिवेटिव आएगा e⁻y, ठीक है। वो x के लिहाज से रहता तो उसका डेरिवेटिव जैसे का वैसे रहता, यहाँ पे x रहता। अब y के लिहाज से लेंगे तो यहाँ पर y रहेगा, या क्या, ये होगी मसावत नंबर 2। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, dy/dx का ज़ाब्ता लिखेंगे और ये कीमतें उसके अंदर रख देंगे। तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/dx/dy, देयरफॉर यहाँ पर आएगा 1/, अब देखिए इसकी कीमत कितनी है, e⁻y। कौन सी मसावत इससे इस्तेमाल की हमने, मसावत नंबर 2। अब इसके बाद में बेटा हमको जवाब में y नहीं चाहिए राइट हैंड साइड में, e⁻y असल में किसी कीमत है, log x की, सॉरी e⁻y की कीमत कितनी है, x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x। याद रखिए हमको log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट पता है, बेसिक ज़ाब्ते से log x का डेरिवेटिव है 1/x। लेकिन अगर हमको सवाल में इस तरीके से सवाल आ जाए ये वाला, तो आपको ठीक इसी तरीके से आपको उसको हल करना है, x की कीमत निकालनी है, उसको y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये आ गया, इसको हल करने के लिए हमको इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, यहाँ से जो हमने x का डेरिवेटिव लिए y के लिहाज से उसको इसमें डालना है, हल किए बाद जवाब लिखना है। याद रखिए जवाब में y की टर्म नहीं आएंगी, मतलब राइट हैंड साइड में y वाली टर्म नहीं आएंगी। देखिए ना इसमें आई, ना इसमें आई और ना इसमें आई। बेटा ये सवालात एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और आप इसके बाकी क्वेश्चन हल करके देखिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ये है, मुंदरजा झैल के माकूस तफ़ाउल का मुश्तिक मालूम कीजिए। बेटा याद रखिए मुंदरजा झैल का मुश्तिक नहीं मालूम करना है, मुंदरजा झैल के माकूस तफ़ाउल का मुश्तिक मालूम करना है। तो देखिए मुंदरजा झैल फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x² e⁻x, है ना। तो इसका तफ़ाउल मालूम नहीं करना है, इसका मुश्तिक मालूम नहीं करना है, इसके माकूस का मतलब आपको dy/dx नहीं मालूम करना है बल्कि dx/dy मालूम करना है। तो बेटा इसको अगर सवाल इस तरीके से आ जाए तो उसको हल करने के लिए 2 स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। पहली स्टेप है dy/dx मालूम कीजिए, आपको जो भी सवाल दिया रहा उससे आप ये dy/dx मालूम करेंगे। तो देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पर,
आपको ये सवाल दिया गया है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते विथ रिस्पेक्टिव, देखिए अच्छे से क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय डी एक्स। अब देखिए बेटा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आजू बाजू लिखे है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज़रब है, तो हम ज़रब का असूल इस्तेमाल करेंगे। ज़रब का असूल में क्या होता, एक को एज इट इज़ लिखते, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेते, इसका डेरिवेटिव लेंगे e⁻x, बीच में आता प्लस। तो देखिए पहली बार हमने इसको जैसा का वैसा रखे थे, इसका डेरिवेटिव लिए, अगली बार इसको जैसा का वैसा रखेंगे सेकंड वाले फंक्शन को, और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इस तरीके से बेटा हर फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार आ जाएगा। देखिए एक बार इसके अंदर e⁻x का डेरिवेटिव आ गया, एक बार x² का डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, ये आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव आता है e⁻x का e⁻x, प्लस की जगह प्लस, e⁻x जैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव आता है बेटा 2x, तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। आगे होंगे ये dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब बेटा इसकी से ज़रा ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए कि इसके ये जो सवाल दिया हुआ है आपको, ये जो आया हुआ है अभी डेरिवेटिव लेने के बाद में, इसमें e⁻x मुश्तरिक है, और साथ ही साथ बेटा इसमें एक x है, x² मतलब 2x ज़रब में, और यहाँ एक x है, मतलब इसमें x भी मुश्तरिक है, तो हमने x को भी मुश्तरिक निकाले। अब देखिए इसमें से एक x बाहर निकला तो कितना x बचा, यहाँ पर एक x बचा, e⁻x बाहर निकाल लिए, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस की जगह पर प्लस, e⁻x बाहर निकाल चुके हैं, ये 2 रहेगा यहाँ पर, और x को भी हम बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए वो यहाँ आएंगे नहीं। ये आ गया बेटा इसका जवाब। आगे अब इसके बाद में पहली स्टेप आ गई है हमारी, ये पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में वो कह रहे हैं हमको कि dx अपॉन dy मालूम करना है हमको, तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो हम ये ज़ाब्ता लिखते हैं अब dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय डी एक्स। यह आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बेटा यहाँ dy बाई डी एक्स की कीमत जो हमने यहाँ ऊपर मालूम की थे वो रख देते, यह आ जाएगा x e⁻x इन ब्रैकेट x प्लस 2। देखा, इस तरीके से बेटा यहाँ पर ये जवाब आ गया। देखिए क्या सवाल है, मुंतज़िल के माकूस तफ़ाउल का मुश्तिक मालूम कीजिए, मतलब अगर y के माकूस तफ़ाउल का मुश्तिक मालूम करना है तो ये 2 स्टेप से हल करना है। पहले dy बाई डी एक्स मालूम करना है, और मालूम किए बाद इस ज़ाब्ते में रख देना है। माकूस तफ़ाउल का मुश्तिक मतलब x का मुश्तिक y के लिहाज से, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम और करके बताते हैं आपको इसके ऐसा। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किए थे, सबसे पहले अभी दिए गए तरीके से dy बाई डी एक्स मालूम कीजिए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। क्या होगा बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या है, अगर आजू बाजू लिखे तो ज़रब, तो हम इसमें यहाँ ज़रब का उसूल इस्तेमाल करेंगे। ज़रब का उसूल, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फिर इसको बाहर निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो बाहर इसको निकाले वो 7⁻x है, और डेरिवेटिव जिसका लिए हमने वो x है। यहाँ पे आ जाएगा जवाब dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x, इसका डेरिवेटिव था 7⁻x log 7 प्लस 7⁻x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1, मतलब ये हो जाएगा 7⁻x log 7, और x को हम पहले लिख देते कन्फ्यूजन ना हो, प्लस 7⁻x। लेकिन बेटा आप लोग देख सकते हैं कि 7⁻x पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है, तो हम उसको मुश्तरिक निकाल लेंगे। तो ये आएगा 7⁻x बाहर, क्या बचा यहाँ पर से x log 7 प्लस
ये तो बाहर आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है, आप ये ज़ाब्ता लिखिए। ज़ाब्ता है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये जो dy बाई dx वाली कीमत है, जो भी हमने यहाँ मालूम की थी, वो आपको इस ज़ाब्ते में रखनी है। ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 रेज़ टू पावर x इन ब्रैकेट x log 7 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया बेटा इसका जवाब। ऐसे ही अब देखिए अगला सवाल ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको ऐसे ही हल करना है। इसी सवाल का है ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या करेंगे, dy बाई dx मालूम करेंगे। इसमें भी क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x। जब हम इसमें dy बाई dx मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x। ठीक है, अब ज़ाब्ता लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ज़ाब्ता लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx, यानी dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx की कीमत यहाँ से आप रखिए इसके अंदर, तो ये आएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, इसके बाद में बेटा इसको हम हल करेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे, ये आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तिरछी ज़रब करिए इसकी ज़रब इससे, तो ये 2 x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जैसा का वैसा, इज इट है, इसकी ज़रब इससे हुई प्लस 1 जैसा का वैसा, और तक़सीम में आएगा x। अब बेटा अगली स्टेप में ये x जो है 1 अपॉन में कोई भी कसर रहे तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो उस ज़ाब्ते के मुताबिक हम जब लिखेंगे तो ये आएगा, फिर से सुनिए, 1 के अपॉन में कोई कसर है तो उसको हम डायरेक्ट उल्टा करके लिख सकते हैं। मतलब जवाब आएगा x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये फाइनल जवाब है। जवाब तो हमारा यहाँ पर आ चुका था, लेकिन बेटा इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। ये हमारा फाइनल जवाब होगा। तो उम्मीद है बेटा ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन है जो अनसॉल्व है। तो ये हमने आपको कुछ सवाल हल करा है, कुछ आप खुद करिए। अगला सवाल देखिए, सवाल दिया हुआ है मुंदरज ज़ैल के माकूस का मुश्तिक मालूम कीजिए। याद रखिए मुंदरज ज़ैल जो भी तफ़ाउल दिया रहेगा उसका मुश्तिक नहीं मालूम करना है, बल्कि उसके माकूस का मुश्तिक मालूम करना है। मतलब आपको अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है तो dy बाई dx नहीं मालूम करना है, बल्कि आपको dx अपॉन dy मालूम करना है, और उनकी कीमत उनके लिए दिए गए नुकात पर भी मालूम कीजिए। यानी सबसे पहले आपको dx अपॉन dy मालूम करना है, और उसके बाद में उसकी कीमत जो नुक्ता दिया गया है उसके ऊपर मालूम करनी है। तो देखिए आपको असल में dx अपॉन dy मालूम करना है, वो भी आपको जो x बराबर जो नुक्ता दिया रहेगा वो मालूम करना है। ये हमने खुद लिखे बेटा, आपको समझाने के लिए सवाल में सिर्फ यहीं तक आएगा। आपको पहला सवाल ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका माकूस मालूम करना मतलब dx अपॉन dy मालूम करना, लेकिन आपको पता है उसका ज़ाब्ता क्या है, हमने अभी लिख के बताए थे आपको। dx अपॉन dy का जो ज़ाब्ता हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 1 अपॉन dy बाय dx। तो बेटा ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा dy बाई dx। मकसद ये है हाँ, लेकिन इसको मालूम करने के लिए इसको मालूम करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए y का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, ताकि हम ये मालूम कर सकें और इस ज़ाब्ते में रखकर ये कीमत हासिल हो सके। तो देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। देखिए आप इन दोनों में डेरिवेटिव लेने का तरीका सेम है, प्लस 3 और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1। अब बेटा इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो ये आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये मालूम हो गया।
बेटा dx अपॉन dy मालूम करना है लेकिन दिए गए नुक्ते पर, तो उसके लिए हमको एक स्टेप लेना और ज़रूरी है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, पहले हमने dy बाय dx मालूम किया। इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है जब x की कीमत कितनी हो, 1 हो। तो क्यों ऐसा है, वो इसलिए कि हमको दिया हुआ गया है कि इसके माखूज तफाउल का डेरिवेटिव मालूम कीजिए कब, x बराबर 1 पे। तो इसलिए x बराबर 1 पे सबसे पहले हमको y की कीमत मालूम करनी पड़ेगी और उसके लिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल्स टू है x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। अब बेटा x की जगह 1 रखिए, तो ये आएगा y 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 1 क्यूब प्लस 3 1। मतलब y की कीमत कितनी आ जाएंगी, डायरेक्ट हम निकालते हैं इसकी 1 रेज़ टू पावर 5 मतलब ये, इसका क्यूब मतलब भी 1 1 2 ज़ा 2, ये 1 3 1 ज़ा 3, तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो y की कीमत कितनी आ गई 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6, कब, एट x इज इक्वल्स टू 1। जब x बराबर 1 है तो उसकी वजह से y की कीमत कितनी आ गई 6 आ गई। अब बेटा हमारा फाइनल जवाब में हमको ये मालूम करना है, तो बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको ये ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। dx अपॉन dy मालूम कर सकते हैं, लेकिन कौन से ज़ाब्ते से, 1 अपॉन dy बाय dx, इस ज़ाब्ते से हमको ये कीमत ज़रूर मालूम करनी है। लेकिन उसके लिए उसने क्या बोला, x बराबर कितना होना 1, तो इसलिए हम यहाँ पे x बराबर 1 लिखेंगे। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, बेटा ये x बराबर 1 पे y की कीमत कितनी है 6, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। अब बेटा इसको हल करते हैं हम लिखेंगे 1 अपॉन dy बाई dx की कीमत कितनी आई थी 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, ये कीमत मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन कब, जब x बराबर कितना हो 1 हो। यानी आप क्या करिए, जहाँ जहाँ ये कीमत x लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लिखिए। तो बेटा अगर हमने इसको ऐसा किए, यहाँ पे करते हैं हम, अगर हमने ऐसा किए तो ये आएगा 1 अपॉन 5, यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 6, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए कितना होगा, ये 1 है तो 1 नहीं होगा, ये 5 ये 6 कितने हुए 11 12 13 14। एक बार फिर से देखिए, ये 6 और 3 9 9 और 5 10 11 12 13 14। तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 14, यह आ गया dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में ये सवाल देखिए, इस सवाल को भी ठीक ये इसका ही सवाल है, तो हमको इसको भी इसी तरीके से हल करना है। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है, y का इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, देखिए ये आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x, 3 x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 ज़ा 3, 2 अकेला नंबर है या कांस्टेंट है अकेला, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में हम y की कीमत मालूम करते हैं दी गई x की कीमत पर। तो देखिए x बराबर 0 पर हम किसी कीमत मालूम करने जा रहे हैं y की, तो हम सबसे पहले y की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम y की कीमत यहाँ से रखेंगे, तो ये आएगा ई रेज़ टू पावर x प्लस 3x प्लस 2। क्या रखेंगे, अब इसको रखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। देखिए हमने यहाँ की कीमत रख दी है पूरी, और हमको ये कीमत x बराबर 0 पे मालूम करनी है, मतलब हम जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रखे। तो बेटा ई रेज़ टू पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। ठीक है, 3 0 0 यहाँ पे 2, मतलब टोटल कितना आ गया 3। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, तो y की कीमत डेरिवेटिव निकाले, मसावत नंबर 1 नाम दिए। उसके बाद में
दी गई x की कीमत पे y की कीमत चाहिए, तो हमने इसके अंदर ये मसावात में x की जगह 0 रख दी, तो y की कीमत ये मिली। अब फाइनल जवाब हमको मालूम करना है dx अपॉन dy। क्या ज़ाब्ता है इसका? 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, लेकिन कब? जब x बराबर कितना रहा? 0 रहा, तब हमको ये कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बराबर कितना है? x बराबर 0 रहा तो y बराबर कितना आता? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। इसके बाद की स्टेप बेटा हम इधर कराते हैं। अब देखिए यह आएगा dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx कितना है बेटा? यहाँ पर देखो ये है e रेस टू पावर x प्लस 3। ठीक है, ये कब मालूम करनी है? x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ x की जगह 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर 0 प्लस 3, यानी फाइनल जवाब आएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर 0 मतलब होता है 1, 1 प्लस 3 मतलब 4। ये आ गया फाइनल जवाब dx अपॉन dy y इज इक्वल्स टू 3 पर जवाब होता है 1 अपॉन 4। तो बेटा ये जवाब है। तो देखिए हमने 3 अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सवालात बताए हैं और उनको जवाबात किस तरीके से हल करते हुए बताए। बेटा ये मुश्किल नहीं है, बस बात इतनी है कि इनको पूछने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले वाले हिस्से से। आज हमने आपको जो कुछ पढ़ा है वो क्वेश्चन अलग तरीके से है, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और आपको जो तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरीके से हल करना है, तो आपको मार्क मिलेंगे। ये भी मश्क नंबर मश्क 1.2 पर का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे और हल करते आएंगे।